एज अ केकेआर फैन देखिए सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन मैं दिल से ताली बजाना चाहता हूँ आरआर के लिए, द डिजर्व इट टीम जो कि टॉप 4 स्पॉट में ऑफ द रिमेनिंग टीम्स आना चाहती थी। रिकी पराग द लेजेंड इज गोइंग टू द प्लेऑफ्स एज द कैप्टन मैन। भाई रिकी पराग की आज तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने देखा कि एक ऐसी मुंबई इंडियंस जिसका खेलने का मन नहीं है क्या आज, बुमराह भी नहीं खेल रहे, हार्दिक पांड्या खेल के बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, और फिर वैभव सूर्यवंशी पावर प्ले में आउट हो गए। नहीं खेल सकता वरुण भैया, मैं नहीं खेल सकता, मुझे यहाँ से जाना, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मैं एक 13 साल का छोटा अनाथ बच्चा हूँ। भाई उनका मन नहीं था। मुझे लगा भाई आज तो हो रही उलट फेर, आज तो लास्ट मैच तक जा रही है चीज। ऑल्दो मुंबई का जो तुम कह रहे हो बुमराह को ना खिलाना, वो इंटेंट थी भाई। वो दैट वाज द रियल इंटेंट कि उन्हें मैच जीतना है, विकेट्स लेने इस बार हमें आरआर के, वो दिख भी रहा था भाई। बट यार अल्टीमेटली आरआर ने एक बहुत ही स्टेलर विन निकाली। विल टॉक अबाउट इट, कैसे हुआ क्या हुआ, एंड जब वो पहला मैच खत्म हुआ था उसके बाद एज अ केकेआर फैन या फिर एज एनी न्यूट्रल कोई मोटिव रह नहीं गया था लास्ट भाई। ऑनेस्टली पिछले 4 घंटे जो मैंने अभी व्यक्त करे हैं ये मैच देखते हुए, these 4 hours have been the worst of my life. I need those 4 hours back, क्योंकि अल्टीमेटली मैं जिस टीम को सपोर्ट कर भी रहा था वो हार भी गई अल्टीमेटली। मैं केकेआर को कर रहा था भाई। क्यों भाई यार मैंने नाम तो डीसी का लिया था। हाँ वो तो चलो प्रेडिक्शन थी, पर भाई दिल से मुझे लगा था कि हाँ यार तुम्हारी टीम कुछ बेटर कर जाए। आरसीबी केकेआर भाईचारा करने का ट्राई मत करो। नहीं, एंड में आई गए तुम लोग लाइन पे, और ना अब मैं अगली बार से करने भी नहीं वाला है। मैं पहली बात बता दूं अगले आईपीएल सीजन के लिए भी कि तुम लोग नीचे ही रहो, तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते। पर हमसे दुखी एक और इंसान है, पंजाब फैन। अगर आप एक पंजाब फैन नहीं हो, मुझे पता है कि आपके ऊपर एक सदमा लगा हुआ है अभी, क्योंकि ये तो खत्म आई थिंक जो हम्बलिंग हुई है पंजाब, ये जनरेशनल वाला डेटा भाई। आई डोंट थिंक पंजाब कैन रिकवर फ्रॉम दिस अंटिल अनलेस कि लोग टाइटल जीत जाए डायरेक्टली। अब इसे जरा ध्यान से देखें, ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से है, उसके अलावा ही नहीं कर सकते। वो तो नहीं हो रहा। हाँ मतलब अभी मैं स्टार्ट पढ़ रहा था कि 19 सालों में मेरे ख्याल से सिर्फ 3 बार प्लेऑफ्स तक पहुंची है पंजाब। वो अच्छा अभी लास्ट सीट पहुंची थी, उससे पहले पता कब पहुंची थी? 2014 में सीधा। व्हाट द हेल भाई, केकेआर में फाइल हुआ था। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि पंजाब अब नहीं पहुंची है, अब ये लोग थोड़े फिजिटी होंगे और शेर से निकाल देंगे। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हार्दिक एंड श्रेयस टुगेदर इन द सेम टीम फॉर केकेआर। बट एग्जैक्टली दोनों मैचेस में क्या आप टाइम से रेफर करना। टॉस शुरू करने से पहले, बातें शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट करनी जरूरी है। हमने एक लाइव स्क्रीनिंग का प्लान तो कर ही रहे, कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी कमिंग संडे को हो जाए, तो फाइनल हम सब लोग मिलके इन रियल लाइफ IRL साथ में देखेंगे। लेकिन उससे पहले बिल्डअप करने के लिए कल से जो एलिमिनेटर्स क्वालिफायर 1 क्वालिफायर 2 आ रहे हैं, वो उनकी लाइव स्ट्रीम भी होगी चैनल के ऊपर भाई। मतलब हम लोग मिल नहीं पा रहे एलिमिनेटर क्वालिफायर 1 के लिए, तो क्या हुआ, एटलीस्ट हम लोग लाइव तो मिल सकते हैं। एग्जैक्टली, स्क्रीन पे तो मिल सकते हैं भाई। वीडियो तो रोज सुबह आ ही रही है 6 बजे, शाम को अब से लाइव स्ट्रीम भी होगी तीनों मैचेस की। और इसके लिए आपको 2 काम करने, एक तो अप्रिशिएशन दिखाने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब करिए भर भर के। तो गिवन था भाई, जितने नंबर्स में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आज मैं कोई टारगेट नहीं रख रहा हूँ। आप अगर ऑनेस्ट दिल से सब्सक्राइब कर देंगे, मेरा दिन बन जाएगा एज अ केकेआर। तो मैं तो तुम्हारा बनाने की मेरा तो मैं टॉप, मेरा दिल आज टूटा हुआ है। और हाइप करेगा आज भाई, हफ्ते की पहली वीडियो है, इसको 1 मिलियन पॉइंट्स पर लो हाइप का टारगेट रखते हैं। कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करके हाइप का ऑप्शन आएगा, 3 बार उसको दबाइए, सब्सक्राइब करिए। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। भाई सबसे पहले मीनिंगफुल मैचेस की बात हो जाए, MI वर्सेस RR मैच की बात हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट मैच तो यूजलेस ही था। तो थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पहले कर लेते हैं, बाद में हंसी मजाक तो 18 साल जो थे अभी तक के, वो यूजलेस थे। किसके? तुम्हारे? नहीं, क्यों ट्रॉफी तो नहीं आई थी? हाँ तो फिर तुम्हारा वो वाला है क्या? वो फेमस है ना बास्केटबॉल प्लेयर, उससे कोई जर्नलिस्ट पूछता था कि आपका सीजन वेस्ट किया तो आप फेलियर मानोगे? कहता कि एवरी सीजन यू वर्क टुवर्ड्स समथिंग मैन, हर बार आप फेलियर। अब तुम्हारा यही लाइन है, SR के आके अब यही बोलेंगे कि भाई अबे तुम लोगों की लाइन रही है भाई, हम लोग एक बार हार गए, ठीक है कोई बात, एक बार अभी नक्षत्र हमारे अच्छे नहीं चल रहे हैं। चलो ठीक है, इस मैच की बात करते हैं। देखो भाई इट वाज अ गुड बैटिंग विकेट, क्योंकि वानखेड़े में मैच था तो होता ही होता है, बट बारिश नहीं हुई थैंकफुली। ऐसा कह रहे थे कि स्पिन को थोड़ी हेल्प मिल सकती है इस विकेट पे, जो कि हमें शायद देखने को मिली भी है। टॉस जो है MI जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है। मैंने पहले कहा था इंटेंट उन्होंने दिखा दी। बुमराह नहीं खेले, शार्दुल ठाकुर आज खेल रहे थे।
एंड भाई रिकी पराग ने जो चेंजेस करे आपको मानना पड़ेगा। पहली बात तो पराग खुद वापस आ गए थे, संदीप शर्मा बाहर निकाल दिए, पराग इज इंजर्ड। उन्होंने ये चीज बाद में आके बोल दी है, आई वाज नॉट सपोज्ड टू प्ले बट मैं खेलूंगा। अगला मैच भी इज नॉट सपोज्ड टू प्ले, स्टिल ही इज गोइंग टू प्ले। जडेजा आ गए थे सुशांत मिश्रा की जगह पे, इवन जडेजा इज कैरिंग अ निगल राइट नाउ, ये भी उन्होंने बता दिया है। एंड बर्गर आ गए थे द्रे प्रेटोरियस की जगह पे। बट ठीक है भाई, अपनी पहली इनिंग्स की बात करते हैं, आरआर की बैटिंग याद करते हैं। 54 फॉर 3 इन द पावर प्ले। आई थिंक एमआई वाज कुकिंग। जो आपने विल जैक्स को यहाँ पे ओवर्स दिए हैं पावर प्ले के अंदर, लटकाई बॉल तारा हैंडल में, और फिर वो जयसवाल ने भी लटका के कैच दिया। आई वाज द मोस्ट इंप्रेस्ड बाय मुंबई इंडियंस फील्डिंग एफर्ट। विल जैक्स ने स्टार्टिंग में एक छक्का रोका था, और उसके बाद से जो टोन सेट हुई है, तिलक वर्मा ने बाद में आके जो कैचेस पकड़े भाई, पता है वैसे मैं एक चीज शॉट आउट देना चाहता हूँ। हम लोग रिंकू सिंह की तो बातें करती हैं, डिजर्वेडली सो। तिलक वर्मा भी ऑफन गोज अंडर द रेडार, ही इज वन ऑफ द सेफेस्ट कैचर्स। हां फॉर श्योर है भाई, आई थिंक ये तो ब्रिलियंट एथलेटिक फील्डर डिफाइंड है। ये इंडियन टीम से भी उन्होंने जिस तरीके की फील्डिंग करके दिखाई है पिछले कुछ महीनों में, भाई यू हैव टू से हैज टू बी राइट अप देयर। बट यहां पर मैं देखता हूं, एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, वैभव सूर्यवंशी आउट होते हैं, दीपक चहर आउट कर देते हैं। इस साल पूरे सीजन नैरेटिव क्या रहा है आरआर का? सब, अगर मैं नहीं बोलूंगा कमेंट करके लोग बता देंगे अभी, कि टॉप ऑर्डर हैवी टीम है, ओपनर्स नहीं चले, मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाएगा, कुछ बस की नहीं है, फिनिशिंग कुछ नहीं है। आज आरआर ने इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम ऑफ द सीजन उन्हीं चीजों को गलत प्रूफ करते हुए अपने आप को जिताया। वो लोअर मिडिल ऑर्डर जो कि हमेशा हम कह रहे थे कि वीक लग रहा आरआर का, आज फाइनली आर्चर नंबर 7 पर आकर भाई और वो कॉल कितनी ज्यादा वो गट्सी कॉल थी भाई। रिकी पराग से बाद में पूछा, रिकी पराग ही बोलने लग गया, उनसे बाद में चीज पूछी गई थी, तो हर्षा भोगले ने कहा कि आप काफी गट्सी कॉल थी वो, तो उन्होंने कहा टू बी ऑनेस्ट आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ गट्सी कॉल्स दिस सीजन। मैंने कहा भाई वो होल्ड ऑन, भी तारीफ कर रहे हैं ना वो। अरे हर्षा भोगले ने बाद में ये बोला है कि पोस्ट प्रेजेंटेशन में, बाद में जिन्होंने मिस करी है, कि 6 टीम्स क्वालिफाई नहीं करी हैं, आपकी टीम क्वालिफाई करी है। मैं सोचा था कि जब आज आपका इंटरव्यू लूंगा तो आप बहुत खुश लग रहे होंगे। एंड रिकी पराग कहते हैं ऑनेस्टली आई थिंक वी शुड हैव क्वालिफाइड मच अर्लियर, दिस इज नॉट द वे वी लाइक टू डील थिंग्स। भाई स्ट्रीट्स डोंट फॉरगेट, स्ट्रीट्स रिकी पराग बिलीवेबल प्लेयर, बिलीवेबल प्लेयर ऑन हिज डे, ये तो आपको मानना पड़ेगा। बिलीवेबल प्लेयर है, लेकिन अनबिलीवेबल कैप्टन तो जरूर मन के निकल के आता है। पावर प्ले में अलग अजहर को आउट कर देते हैं, एंड देन वी सी द ओनस वाज ऑन द मिडिल ऑर्डर, बिकॉज़ आई वाज जेन्युइनली रूटिंग कि भाई अब तो आ रहा है, लास्ट मैच तक जा रही है, मुंबई इंडियंस फंसाने वाली है आज। बट मिडिल ओवर्स में हम लोग देखते हैं शनका और जुरेल एक पार्टनरशिप स्ट्राइक करना शुरू करते हैं, एंड पार्टनरशिप में शनका तो T20 खेल रहे थे, बट जुरेल अगेन फॉर सम रीजन उन्होंने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, बाद में कर दिया। आई थिंक आफ्टर द 10th ओवर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा धीरे-धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा। मेंटल झटका जब शनका रन आउट हुआ, ओ भाई वो क्या था, जुरेल को लगा कि ये क्या हो गया, गलती हो गई मुझसे। उससे पहले तो वो भी टेस्ट नहीं हो रहे थे, बट आई थिंक शनका की वो जो बीच में रन आए थे काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मोमेंटम शिफ्ट करा है भाई आरआर को ना थोड़ा सा आगे पुश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक आदमी वैसे खेले यहाँ पे। बट उसके बाद आई थिंक एक प्लेयर मुंबई इंडियंस के जो कि मिडिल ओवर्स में आके टाइम एंड टाइम अगेन गेम चेंज करके दिखाते हैं, कॉर्बिन बॉस। भाई क्या यॉर्कर मारते हैं, जोर को आउट करते हैं। एंड अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, आज रघु अल्लाह गजनफर को आउट परफॉर्म करके भाई, हाँ आज तो आपको मानना फाइनली पड़ेगी बात भाई। अल्लाह गजनफर थोड़ा बहुत तो उनका रोला रहा है इस साल पर, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर मुंबई इंडियंस की। अब नेक्स्ट ऑक्शन में आप इनको कैसे बेच सकते हो, क्योंकि विघ्नेश पुत्र की तरफ भी निकल गए तो भाई रघु आरआर की तरफ ही जाएंगे, निकाला जाए धीरे-धीरे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर मैं देखता हूँ शार्दुल ठाकुर आते हैं, और शार्दुल ठाकुर के पहले 2 ओवर तो ऐसे गए कि इनको यही तो बंदा था, इससे बॉलिंग क्यों नहीं कराई हार्दिक ने पहले पुराने मैचों में। एंड मुझे लगा यार ठीक है भाई, बंदा क्लच कर गया, सो बुमराह के एब्सेंस में शार्दुल भी चमक रहे हैं। Until the last 5 overs came in. और उन आखिरी 5 ओवरों में क्या हुआ है, मैंने तो अपना सर पकड़ लिया था कि अब गया गेम भाई। इट इज क्रेजी, क्योंकि आरआर थ्रू आउट द गेम, वो अगर आप रन्स के हिसाब से देखोगे तो काफी पीछे चल रहे थे, स्पेसिफिकली बीच के फेज में स्लो हो गई थी। बट लास्ट के 5 ओवर में 73 रन्स आते हैं, और ये आई भी कैसे, इट इज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। क्योंकि पहली बात तो वो कॉल कि हम लोग आर्चर को जडेजा एंड शुभम दुबे की ऊपर भेजेंगे, इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन मैं सोच रहा था पर मुझे समझ में नहीं आया था। रिकी पराग ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम चाहते थे कि एक तरफ एक आदमी वैसा हो जो कि थोड़ा लंबा खेल पाए, एंड दूसरी साइड में एक आदमी ऐसा हो जो कि मार के खेले, क्योंकि वी कांट अफोर्ड टू प्ले 2 प्लेयर्स जो कि रन अ बॉल खेल रहे हो। एंड दैट इज व्हाई उन्होंने इस चीज को बैकर, भाई बहुत गट्सी कॉल थी है, और आर्चर ने करके दिखा भी दिया भाई बैटिंग में। इज दिस अ शॉट एट जडेजा? नहीं, उनने बाद में मुझे पहले ये लग रहा था कि भाई आप झगड़ा करवा रहे हो सर, तो उनने बाद में बोला कि, और मैं कन्विंस था कि जब जडेजा एंड में बैटिंग करने आएंगे तो 10 बॉल पे 20 रन तो बना ही देंगे। अरे क्योंकि जडेजा ने करके दिखाया भाई। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई मैच के अंदर, शार्दुल ठाकुर जो कि मतलब अभी 2 विकेट निकाल चुके थे अभी तक, एंड टॉप ऑफ हिज गेम, लास्ट ओवर में आते हैं, जडेजा को आउट करते हैं,
और जडेजा को आउट करने के बाद ऐसे इशारे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये एक गुड बैंटर में था, गुड फेथ में था, दोनों इंडियंस है भाई। तो जडेजा भी हंसी रहे थे और शार्दुल को हंस हंस के उनको इशारा कर रहे हैं निकलने का, और फिर एकदम से स्टेडियम में आवाज आती है प्याऊ प्याऊ, नो बॉल हो जाती है और जडेजा भागता है यस यस करते आता है शार्दुल के पीछे, फिर वो छक्का लगाते हैं। उसके बाद जो पिटाई करी है छक्के चौके, और हर एक शॉट के बाद शार्दुल के सामने यस करके दिखाया। 14 रन आते हैं उस लास्ट ओवर में, जिसके चलते हुए अल्टीमेटली आरआर 205 रन बनाती है, जो कि ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था बना पाएंगे, बट सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं। उससे पहले एक और चीज, जब वो अल्टीमेटली ओवर खत्म होता है तो शार्दुल ठाकुर अपने घुटनों पे थे और जडेजा उनको टैप करके जाते हैं, कोई नहीं छोटे ये वो होगा, ये जनरेशनल, अगर जीत जाती है आरआर यहाँ पे अब टाइटल, तो ये जो पिक होगी उसको फ्रेम करा लेंगे, जनरेशन और कुछ ज्यादा ही तगड़ी होगी। बट एमआई की बैटिंग की बात करते हैं, क्योंकि पावर प्ले में इतना गहरा सदमा एमआई को लगा, और मुझे लगा कि भाई इतना बड़ा टोटल भी नहीं है। 49 for 4, इट वाज अ टेरिबल स्टार्ट, एंड यहाँ पे आपको तारीफ करनी पड़ेगी जोफ्रा आर्चर की। रो हिटमैन से रो हिटलर का सफर भाई सही में यार, मतलब क्या रनिंग इंपॉर्टेंट, आई थिंक द बॉल वाज टू गुड भाई। रोहित शर्मा की जो बॉल थी ना, वो इट वाज द बॉल ऑफ द गेम। बट आर्चर को आपको मानना पड़ेगा, अभी मैंने 1-2 मैचेस पहले ही ये चीज बोली थी कि आर्चर का सेकंड हाफ ऑफ द सीजन जो है उतना अच्छा नहीं जा रहा है, स्पेसिफिकली इन पावर पे थोड़े विकेटलेस जा रहे हैं, बट आज जो उन्होंने बॉलिंग करी आग उगल रही है ना, जरूरत थी आज, और आरआर ने वो चीज करके दिखाई है। हमने मिडिल ऑर्डर की बैटिंग करी, अब पावर प्ले बॉलिंग की बातें करते हैं। रोहित शर्मा जिस बॉल पे आउट हुए, सीएम की पोजीशन फाइनल की तरफ थी, बॉल अंदर आनी चाहिए थी कायदे से, रोहित शर्मा वही एक्सपेक्ट करेंगे, पढ़ के बाहर निकल रही है भाई, रोहित कुछ नहीं कर सकता बैटर उसमें। रोहित शर्मा ने आज बहुत तगड़ा रिकॉर्ड सेट करा है, एंड दिस प्रूव्स व्हाई ही इज ऑल टाइम ग्रेट इन आईपीएल, मोस्ट डक्स इन आईपीएल हिस्ट्री, 19 डक्स भाई, ही इज राइट अप देयर मैन, ग्लेन मैक्सवेल के साथ एग्जैक्टली। आई थिंक रोहित शर्मा के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, आप कुछ भी कह लो, वो भाई कुछ ना कुछ करके आ ही जाता है। 27 का वर्ल्ड कप जाता हूँ दिख रहा है मुझे जेन्युइन हो रहा है, मुझे अब लग रहा है कि गया, जाता हुआ दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है गया भाई, थोड़ा ज्यादा ही स्टार्ट होता जा रहा है। बट फिर नमन धीर को भी निकालते हैं, बर्गर आके रिकल्टन को निकाल देते हैं, तिलक वर्मा बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, जिसके चलते टीम पहली बहुत गिर गई थी। पर इसमें तुम एक चीज मिस कर गए, क्या? स्काई ने आती पहली बॉल पे, पता है इट इज अनरियल हाउ इंसेनली कंसिस्टेंट स्काई इज इन डोमिनेटिंग द फर्स्ट बॉल। स्टार्टिंग कुछ भी मजाक उड़ा लो, कुछ भी जो कर लो कि रन नहीं आ रहे, पहली बॉल जिस तरीके से स्काई खेलते हैं ना, इट इज एब्सोल्युटली इनसे सहवाग की याद आती है भाई देखकर वो। पर अभी तक तो इस सीजन तो यही चल रहा था कि पहली बॉल खेली और उसके बाद रन ही नहीं आ रहे। आज भाई स्काई ने जो बैटिंग करके दिखाई, अब देखो कंट्रोवर्शियल है ये भी भाई। आई थिंक स्काई और विल जैक्स के बीच में जो पार्टनरशिप बनी थी, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अगर आपका पावर प्ले में ही 49 रन आए हैं तो उसके बाद आप 10 रन पर ओवर के हिसाब से कैसे ही खेलोगे। बट समहाउ इन दोनों बैटर्स का खेलने का तरीका ही ऐसा है कि जब ये लोग चलते हैं तो फिर तेजी चलते हैं भाई। बेस्ट नंबर 3 ऑफ इंडियन T20 आज बोल्ड हो गए बेचारे। हाँ भाई वही ना, थोड़ा सैड हो गया। एंड उसके बाद यश बॉलिंग करने के लिए आते हैं, एंड यश ने जो पहले तो जो लपेटा गया उनको, बट ही डिड नॉट गिव अप ऑन हिज लाइन, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल फेंकते रहे, कब तक छक्का मारोगे। जैक्स ने खड़ी करी, आउट हो जाते हैं। हार्दिक आते हैं, हार्दिक ने तो आज कसम खा रखी थी आज मैं आउट भी हूँ लेकिन हर बॉल पे छक्का ही मारूंगा। और था भाई हार्दिक का, ऐसा लग रहा था गेम सही में जिता देगा भाई। आज मुझे जेन्युइनली उसी मैच की याद आई जो लास्ट सीजन आरसीबी के अगेंस्ट था। एग्जैक्टली वो पहली बॉल से उस आदमी ने पेलना स्टार्ट कर दिया था, वो मतलब 300 की नौ लोग छक्के, सारे मजा आ रहा है। 9 लोग छक्के डाउन द ग्राउंड 80 90 मीटर। एंड मुझे जेन्युइनली आई काइंड ऑफ वांटेड जब आपके प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स जब ऐसा खेलने लग जाए ना, सूर्य भी चल रहा था, हार्दिक भी चल रहा था, मुझे लगा कि भाई आज जीत जाए भाई हमारी, मतलब कुछ ना कुछ रंग लाए। अच्छा हो मतलब ऑफ कोर्स काय के लगा कैश ड्रॉप भी हुआ था उनका आज। हाँ, एक सिटर ड्रॉप हुआ था, बट इवेंचुअली एज दे अप्रोच द लास्ट 5 ओवर्स हार्दिक आउट होते हैं। जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से वो खेल रहे थे वो बहुत हाई रिस्क था, आउट होना ही था। आखिरी के 5 ओवर में एमआई ने ग्रैंड टोटल ऑफ 28 रन मारे हैं। आई थिंक मतलब इतना गंदा परफॉर्म एंड में आता है। अब इसमें ऑब्वियसली मैं इसको आप उस सेंस से नहीं देखोगे क्योंकि दे वर नॉट बैटिंग फर्स्ट, बट स्टिल एंड में आता था इतना गंदा कोलैप्स होना भाई, समहाउ इतनी कैसे गिर गई है। थॉट्स ऑन स्काईज इनिंग, क्योंकि उसके बाद तो पूरा टेल ऐसे ही वॉश आउट हुई है। क्या स्लो हो गए थे भाई। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो है ऑनलाइन ट्विटर पे, वो पता है क्या कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं? क्या? मैंने देखा स्काई आज बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हार्दिक बैटिंग करने के लिए मैंने ऑब्जर्व करा स्काई एकदम से स्लो क्यों हो गए। अब सब साफ हो चुका है। हार्दिक पांड्या को निकालने की साजिश जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। 1 मोर मैच लॉस्ट अंडर हार्दिक, ही इज गेटिंग आउट ऑफ मुंबई। आप 1 महीना पहले मुझसे ये चीज पूछते तो मैं खूब एंटरटेन करता इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को, बट अब 1 हफ्ते में आईपीएल खत्म हो रहा है, उसके इंडियन टीम के मैचेस वापस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई थिंक धीरे धीरे करके जिनकी टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी है भाई, लेट्स गेट बैक टू रीग्रुप। हमें वापस से कम्युनिटी बनानी है। टीम फैंस आई थिंक स्काई को यार मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, 60 वाट जो भी उन्होंने बनाए हैं अल्टीमेटली ये शायद थोड़े स्लो हो गए थे, बट स्टिल आई थिंक यार क्या ही कर सकते हैं आप उसमें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताता हूँ। आज आरआर ने 205 कुछ रन बनाए थे ना। 205 हाईएस्ट स्कोर क्या है इंडिविजुअल? क्या? ध्रुव जुरेल का कितने रन है?
38 डैम किसी ने 50 नहीं मारी है। वो लेट्स गो। नहीं, इट शोस इट वाज अ टोटल टीम एफर्ट, डाउन एंड अप। नहीं तो आपको मानना पड़ेगा ना, आज तो आरआर को देख के लग भी अच्छा रहा था, लगा भाई करके देख के दिखाया। आगे एमआई का एक स्टैट निकल के आया कि इस साल जो 7 मैचेस उन्होंने घर पे खेले उसमें से 5 हारे हैं। किसी एक सिंगल सीजन में आज तक इतना गंदा होम रिकॉर्ड उनका नहीं रहा। हिटिंग न्यू लोज एवरी डे। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि एमआई और सीएसके का जो डाउनफॉल आया है, उनके घर का फोर्ट्रेस भी टूट रहा है साथ-साथ। हाँ भाई हाँ। चेन्नई का लास्ट ईयर हुआ, इस साल मुंबई का देख रहा हूं। केकेआर का केकेआर का क्या है? केकेआर का कितना हारी है इस साल? उतनी नहीं हारी वैसे जितने उतना करा। हाँ। बता देना भाई कमेंट करके 7 में से कितना। बट ठीक है भाई, वो पॉइंट ले गया था ना घर पे हमारे। हाँ दित्ता वाला हो गया था। ठीक है भाई, बट नेक्स्ट मैच जो कि यूजलेस मैच था वो डिस्कस करने से पहले भाई क्या हो गया? भाई सच है, आ गया ट्रॉफी। देखो इसके बाद आरआर क्वालिफाई कर गई थी, कुछ ज्यादा सेंस था नहीं नेक्स्ट मैच देखने का, बट हम सबने देखा एंड मेरा जो हेट वॉच सेशन था वो सक्सेसफुल रहा था। बट उसको डिस्कस करने से पहले लेट्स मूव टू द मीम्स कॉर्नर भाई। लेट्स गो जरा मीम्स की बातें हो जाए। भाई ये आपने वीडियो, अगर बहुत फेमस वीडियो आप नहीं जानते हैं, ये आरआर ने ट्विटर पे पोस्ट करी है। अच्छा वो ये आरआर ने ट्विटर पे पंजाब को करते हुए पोस्ट करी है, आज नहीं। ये भाई इट इज क्रेजी हाउ ऑल द टीम्स आर यूनाइटिंग टू ट्रोल पंजाब किंग्स। भाई दे हैड टू सी दिस कमिंग भाई, उनको ये पता चल जाना चाहिए था जितना गंदा उन लोगों ने करना स्टार्ट करा था भाई। पंजाब ना क्वालिफाई करना, एक इनिशियल हिंट ऑफ क्रॉसिंग द लाइन था वो केकेआर वाली वीडियो, एंड देन दे ऑफिशियली क्रॉस द लाइन जब उन्होंने आरसीबी का 48 वाला। वो तो बहुत रैंडम था भाई। हम तो हाँ एटलीस्ट केकेआर का मैच था, हाँ भाई हम आ भी कहां से गए। और उसमें अब मेरे हिसाब से तो पंजाब उसमें डोमिनेट कर ही रही थी, बट वो आरसीबी वाला तो बहुत ही इट वाज अनकॉल्ड फॉर। पर उसका हर एक टीम ने वो करा है, पहला स्टार्ट करा भाई, करना चाहिए। किसी ने नहीं। और भाई इट इज हम्बलिंग जनरेशनल और लॉस है। हां है मैं वही कह रहा हूं ना, 7 मैच में अनबीटन होके अगर किसी साल क्वालीफाई नहीं करे, आई डोंट थिंक इट हैज एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। ओके ये सिर्फ पंजाब ही कर सकती थी। हाँ, और वही ना, मतलब जब तक आप टाइटल नहीं जीतोगे तब तक आई होप नहीं, क्योंकि पिछले 12 सालों में हम 2 बार क्वालिफायर्स में आए हो। घमंड देखो। हाँ तो थोड़ा जमीन पर आ जाओ भाई दोबारा। बट एनीवे नेक्स्ट देखो, एम आई प्लेइंग विकेट टेकिंग बॉलर इंस्टेड ऑफ बुमराह, पंजाब एंड केकेआर फैंस को इस टाइम के लिए उम्मीद थी गाइस। भाई ये सच है, क्योंकि बुमराह के विकेट तो आ नहीं रहे थे। शार्दुल ने विकेट तो ले लिए वही ना, एंड स्टैटिस्टिकली दिस इज हिज वर्स्ट सीजन बुमराह का। हाँ। शायद कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। अगेन मैंने हेडलाइंस देखी थी, मैंने पढ़ा नहीं अभी, क्रिकेट का आर्टिकल था, आई डोंट नो, मैंने शायद किसी जर्नलिस्ट का देखा था कि ही वाज प्लेइंग थ्रू इंजरी। एंड अगेन मैं सुनो रिसर्च करके आऊंगा। एक चुप रहो। अगर ये सच हुआ, अगर वो इंजरी के थ्रू खेल रहे थे, मैं जा रहा हूँ सी हुई। जाओ, तुम तो वरुण के लिए भी जाओगे। उड़ा दूंगा बिल्डिंग पूरी। तुम्हें वरुण के लिए भी जाना मैं पड़ेगा। मजाक सेट करता। सुनो हाँ वरुण इंडिया के मैचेस मिस नहीं करते। हाँ ये बात है। हालांकि मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, वरुण को मिस करनी चाहिए थे केकेआर के मैचेस, बिल्कुल मैं सपोर्ट में नहीं उस चीज के, पर जरा सा स्ट्रेन आता है ना अगर बाहर की सेना कंट्री की टेस्ट सीरीज मिस होती है। हाँ, अभी भी अफगानिस्तान में डिसाइडर गेम, अफगानिस्तान चलो गया यार, डिसाइडर गेम मिस होता है। हाँ। अगर ये सच निकला ना, भगवान से मनाओ तुम और भगवान से मनाए बीसीसीआई। ये जितने पैसे हजारों करोड़ लगे ना, उड़ा दूंगा पूरे, बता रहा हूँ। ये बदतमीजी नहीं झेलूंगा मैं वही कह रहा हूँ कि कल हमारे पास डिफेंड ना कर दे इस बात को। कल हमारे पास थोड़ा टाइम होगा इन सब चीजों को डिस्कस करने का, तो आई विल प्रोबब्ली लुक इनटू दिस कि एक्चुअली में क्या निकल के आता है। कोई स्टोरी होगी तो मैं जरूर पिटोगे तुम अगर झूठ निकला तो। बट एनीवे नेक्स्ट वीक भाई, प्लेयर्स एट द आईपीएल 2026 गोल्स Win IPL one more time. Personal records don't matter. ये बात सच है कोहली के लिए। Win IPL for the Orange Army. ये भी सच बात है। Orange यार ये दोनों, ये GTO क्यों लपेट रहे हो भाई? और गिल कहाँ से आ रहा है? GT सबसे अंडररेटेड टीम है। नहीं है, पर कैसे लपेट रहे हो? इसमें गिल क्यों है? हाँ गिल तो साइन तो चलो आई कैन अंडरस्टैंड अगर कोई ऐसा कह रहा है, बट तुम तो बोलोगे नहीं पर हर बार जो नींद 11 तुम ही देते हो। गिल तो नहीं है इसमें, बट ये बीट आरसीबी 20 ओवर्स, दिस इज द ड्रीम। ये साल भी नहीं हो पाया ना, भारी हो गया। ये इनका ड्रीम है, होना ही नहीं है। मैंने ये चीज नोटिस करी है, जो तीन टीम्स और क्वालिफाई करी आरसीबी के साथ, उन तीनों ने शायद आरसीबी को एक मैच हराया है इस सीजन। जीटी ने, एसआरएच ने हरा दिया, एंड आरआर ने भी शायद एक मैच हराया है। हाँ पहला जिसमें सूर्यवंशी ने पहला था भाई, वो स्टेम्पो कुछ ज्यादा स्टेम्पो लाई नेक्स्ट वीक दैट वन प्लेयर व्हेनेवर इट्स हैंडशेक। अच्छा ये किसकी बात है? किसकी बात है? क्योंकि बहुत लोग हो सकते हैं इसमें। आई थिंक इज इट नॉट, मतलब रीसेंट कंट्रोवर्सी के हिसाब से शायद विराट कोहली होंगे, बट भाई धोनी भी ने भी तो नहीं मिलाया था, वो भी तो ऐसे ही चले गए थे बिना हाथ मिलाए। तो आई वांट द पीपल टू टेल मी कि ये इस मीम में किसकी एग्जैक्टली बात हो रही है। आई थिंक एवरीबॉडी नोस भाई तो उसकी वीडियो देखी तुमने? क्या? एसआरएच के जो स्टाफ था वो देख के हंस रहा था, एंटिसिपेट कर रहे थे हां कि नहीं वाला है, बट इसीलिए नेक्स्ट मीम देखो भाई, ब्रो टुक इफ आई वाज आरसीबी's 5th choice toilet cleaner memes too seriously। सच है भाई।
कोहली भाई, भोली जी से ना आप फोन छीनो भाई, वो अगर ये मीम्स देख के अच्छा ये चीज मैं रियलाइज करिए, कोहली हर एक चीज पढ़ते हैं भाई। भाई है ये, कोई कितना भी कह लेना कि हम तो भाई स्क्रीन टाइम सिर्फ 50 मिनट का, हाँ, चांस ही नहीं भाई। I think they सब know पता होता है भाई every इन लोगों single को। thing that is being said फॉर about श्योर them. ये मीम भी पता होगा भाई उन्हें। पता होगा भाई, आप ही लोग ये मीम भेजते हैं तो मैं तो आप ही की बलि चढ़ाऊंगा भाई, हमारे ऊपर कुछ ही नहीं है। आप लोग ये मीम्स भेजते रहा करिए, इंस्टाग्राम पे आप जाके फॉलो करिए और यहाँ पे सब्सक्राइब करिएगा। Yes. लाइव स्ट्रीम तभी होगी भाई। बट अभी हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम ऑफ द टूर्नामेंट, वो KKR versus मोस्ट DC। मीनिंगफुल गेम, क्योंकि अगर हम लोग पिच की बात करें, ऐसा कहा था इट इज अ गुड बैटिंग विकेट, यहाँ पे अच्छे खासे रन निकल के आ सकते हैं। केकेआर टॉस जीत भी जाती है, हर चीज उनके फेवर में जा रही थी। एंड माइंड यू, जब ये टॉस चल रहा था तब मैच दूसरा Result खत्म नहीं नहीं हुआ आता, था yes. एंड क्लोज चल रहा था मैच उस टाइम पे, पर उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला लिया। which was correct. हाँ फॉर श्योर, केकेआर सेम टीम के साथ जा रही थी, सेम टीम इन द सेंस कि लास्ट मैच में उन्हें तेजस्वी खिला दिया था, क्योंकि उनके जो अंकुश रघुवंशी, उनका हाथ टूट गया या फिंगर कुछ फ्रैक्चर हो गया भाई, बड़ा सैड है यार। ही वाज देयर बेस्ट बैटर दिस सीजन आर्ग्युएबली, अंकुश रघुवंशी, गिवन द अमाउंट ऑफ मानना पड़ेगा आपको, बट तेजस्वी खिला रहे थे, तेजस्वी फॉर सम रीजन वो कैच भी छूट गया, बैटिंग now I know why KKR management did not want to play तेजस्वी। बट अगर हम लोग डीसी की बात करें तो दो चेंजेस थे, आकिब नबी आज खेले थे, मुकेश निकाल दिए थे, एंड कुलदीप यादव का कमबैक हो जाता है। त्रिपुराना जो उनके प्लेयर थे जिन्होंने डेब्यू करा था, उनको निकाल देते हैं। कुलदीप यादव KKR के अगेंस्ट करना ही था, एक्स टीम के अगेंस्ट उन्हें कुछ तो कुछ करके दिखाना ही था। यादें ताजा हो गई थी। बट पहले इनिंग की बातें करते हैं। Yes. 53 for 1 इन द पावर प्ले। सौरभ ने वहां पे पोरेल को निकाला। Yeah. सौरभ हैज बीन द फाइंड ऑफ द सीजन अलोंगसाइड कार्तिक त्यागी। सौरभ के स्टार्टिंग के जो 2 ओवर आए थे पावर प्ले में, वो इतने इनसेन थे, 5 रन आए थे वहां पे। इसके चलते ही अल्टीमेटली डीसी 53 पे रुकी है। अल्टीमेटली एवरी अदर बॉलर वाज स्मैक्ड। हाँ, exactly. ग्रीन की बात कर लो, Yeah. नारायण की बात कर लो, हर किसी की पिटाई हुई है। इट वाज ओनली सौरभ जिसने वो पावर प्ले की लाज बचा रखी थी। एक तो मुझे ये बताओ कि देखो, पावर प्ले जब तक एंड हो रहा था तब तक वो रिजल्ट निकल के आ चुका था कि वहां पे क्या निकल के अगेन केकेआर बाहर हो चुकी है। एंड उसी टाइम के अराउंड साहिल पराग का कैच ड्रॉप हुआ था, पोरेल का ड्रॉप हुआ था बाय रिंकू एंड तेजस्वी। डू यू थिंक कोई कोरिलेशन है कि शायद अगर कम्युनिकेट हो गया है, इट इज अ मीनिंगलेस मैच? अगर ये कोरिलेशन है, हाँ, देन वी शुड डाई ऑफ शेम। हाँ वही, क्योंकि पसंद नहीं आया। कोई भी टीम अगर इतना ज्यादा डीमोरलाइज हो जा रही है ना इस बात के लिए, आप अपनी प्राइड के लिए खेलो, आप अपनी होम टीम के सामने, अपने ये होम फैंस के सामने खेलो भाई, उनकी इज्जत के लिए खेलो। आपको इस मैच के बाद एक वो परेड करानी थी, जो कि कराई है केकेआर ने। अगर जीत के कराते तो परेड करानी थी ना, वही ना। फिर हम कैसे ब्लेम करें केकेआर फैंस को भी कि फिर वो देखने नहीं आते भाई मैच को। दीज आर द थिंग्स जो कि स्कूल लेवल पे जब कोई करता है ना ऐसे, तो विकेट से पिटाई होती है, विकेट से। हाँ, मजाक सेट के बता रहा हूँ। दिल्ली में अगर आप परस्यू करोगे ना प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना, विकेटों से पिटाई होती है अगर ये हरकतें करते हो देखो तो। डैम, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होना चाहिए। आई होप दैट इज व्हाई दिल्ली क्रिकेटर्स इन जनरल, उनके खून में होता है भाई ये सब। तुम गंभीर हो, तुम कोहली को देखो। हाँ, तुम अगर वो टीम में होंगे, तुम एक्सपेक्ट करोगे कि इंडिया या फिर केकेआर या फिर आरसीबी कभी ऐसे बिहेव करेगी? गंभीर तो खत्म कर देता भाई केकेआर को अगर ये चीज हो रही होती है उनके अंदर। आई थिंक रिंकू सिंह का तो नहीं होगा। गंभीर पता क्या कहता कि हो गया बाहर, कोई बात नहीं, पंजाब से ऊपर ही फिनिश करना है इसको, अभी भी बार। हाँ, वो तो पर्सनली था भाई, होनी चाहिए भाई, मेक सेंस। बट आई थिंक पावर प्ले के बाद नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, देखो नारायण का कुछ लोग कहेंगे कि आज वैसा तो बॉलिंग नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो हर मैच में 5-6 की इकोनॉमी से बॉलिंग करते हैं, बट स्टिल 10 से कम की इकोनॉमी से करी ना बॉलिंग। ही डिड हिज जॉब भाई। आई थिंक ये ऑफ मैच भी नहीं था उनका। हाँ, नॉट एन ऑफ मैच, स्टैंडर्ड सबसे ऑफ मैच था, बट व्हाट अ सीजन नारायण हैज हैड यार। माय वन पॉजिटिव साइन वाज वरुण चक्रवर्ती। मिडिल ओवर्स में उन्होंने जो 3 ओवर निकाले साइलेंटली, बहुत ही इकोनॉमिकल थे। हाँ, लास्ट में पिटाई हुई, बट आई होप नाउ ही गेट्स मच नीडेड रेस्ट बिफोर द T20 सीरीज बिगिंस। एंड वंस अगेन आई डू नॉट सपोर्ट दिस। अगर उनको इंजरी थी और जबरदस्ती खेल रहे थे, इट इज नॉट गुड। आई थिंक स्पेसिफिकली एक तो मुझे ये भी समझ नहीं आया, केकेआर का बाद में बात करूंगा अभी, कि इम्पैक्ट प्ले में वरुण चक्रवर्ती क्यों नहीं बाहर गए? नारायण गए थे, वो तो बैटर थे भाई, वो तो एंड में शायद क्या पता आपको हेल्प पड़ जाती, बैटिंग करके दिखा दी ना। हाँ, चौकित भाई सही में फार्म तुमने बैटिंग करी है। बट वन गाय फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि अब उनका भी सीजन खत्म हो चुका है। केएल राहुल ने आज फिर से जो बैटिंग करी है, 25 बॉल पे तो उन्होंने 50 मार दी थी। जिस स्ट्राइक रेट से वो अभी बैटिंग कर रहा है, आई होप कि उनके करियर में, क्योंकि ये 2 बार वही चीज बोल चुके हैं, दिस इज अ इंपॉर्टेंट सीजन इन हिज करियर फॉर इन टर्म्स ऑफ T20 फॉर्मेट, क्योंकि आज इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने रन्स भी बहुत मारे हैं एंड स्ट्राइक रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया। इंपॉर्टेंट किस पॉइंट है उसे? मतलब उन्होंने बोला ना कि मैं इस सीजन को लेके स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा प्राउड इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपना गेम चेंज करा है इस सीजन में, फुल्ली दिमाग लगा के अपना। तो 500 प्लस रन्स मारना एंड 170-180 की स्ट्राइक रेट, क्रेजी स्ट्राइक रेट, बहुत अच्छी। यानी ये केएल राहुल ने करके दिखाया, बीटिंग ऑल द एलिगेशंस। वही एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट टू द मैन। बट मुझे लगता है यहाँ पे आखिरी 5 ओवर की बात करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा इसमें सीरियसली मैच को ऑब्जर्व करने का पॉइंट था नहीं,
लास्ट 5 ओवर्स में जो रन्स लीक हुए 63 रन आते हैं। एंड यहाँ पे मैं पहले तो ये बोलूंगा कि अक्षर पटेल भी जितने टाइम खेल रहे थे उन्होंने अपने आप को प्रमोट करा था पहली बात नंबर 4 पे। 2-3 मैच हो गए अब करते हुए। इन फुल सपोर्ट ऑफ दैट आई थिंक उनको अपनी बैटिंग एबिलिटी से बैक करना चाहिए। अभी पिछले 1-2 मैच में परफॉर्म करा भी था, बट मिलर और अक्षर पटेल दोनों काफी स्लो खेल रहे थे बीच में। टुवर्ड्स द एंड आते आते फिर मिलर ने पेलना स्टार्ट करा, फिर आशुतोष ने आके पेलना स्टार्ट करा। So that is when the Pacers came back. Kartik Tyagi was super expensive. Kartik Tyagi को if there is one thing to be improved वो वही है। विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई है, बट हाँ कुछ मैचेस में बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं और नो बॉल की टेंडेंसीज बहुत रही हैं। इस पे आपको इंप्रूव श्योरली करना पड़ेगा। आई वुड आल्सो से साथ साथ सौरभ का भी जो लास्ट शो था वो भी एक्सपेंसिव, थोड़ा एक्सपेंसिव चला गया। आशुतोष ने पता बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कैमियोज खेले हैं। मैं यही बोलूंगा कि डीसी का, एंड अगेन ये चीज मैंने कुछ टाइम पहले ही बोली थी, आई होप कि नेक्स्ट सीजन थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ भैया आशुतोष को। इतना अच्छा अगर वो परफॉर्म कर रहा है आपके लिए तो भाई किस बेसिस पे आपने बैठा रखा? अल्टीमेटली एक ही मैच से तो हारी है डीसी, 16 पॉइंट हो जाते हैं इनके। यू नेवर, ऑफ कोर्स नेट और नेट पीछे थी उनसे। इट्स जस्ट अबाउट 2 पॉइंट्स ऑन पेपर। एक मैच और जीत गए होते डीसी कुड हैव बीन इन कंटेंशन एंड दे हैड द टीम फॉर इट। तो वही है कि अक्षर पटेल ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि सबसे पहले वी नीड टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स, तभी वो चीज आइडेंटिफाई करके हम सुधार पाएंगे। मेक सेंस। आई होप दैट ही एक्चुअली लिव्स अप टू इट, एंड अगर वो करते हैं तो प्लीज डीसी मैनेजमेंट तो कर लेना यार। ये आपस में भिड़ रहते हैं ना दोनों ओनरशिप। A certain guy who wears the yellow jersey, he never accepts कि कुछ गलती हो रही थी। वो तो बोलते ही नहीं कभी कुछ। उनके हिसाब से तो बैटिंग बड़ी अच्छी चल रही है, उनकी पर्सनल बैटिंग भी बड़ी सही चल रही है, वो कुछ बोलते ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट गलती एक्सेप्ट करने में तो वैसे कौन नहीं कर ली भाई उनने, तो अजिंक्य रहाणे तो पूरी करी है। नहीं उनकी बात ही कर रहा है तो कौन अरे ठीक है भाई, क्या गलती थी। बट यहाँ पे 203 रन अल्टीमेटली बनते हैं। हाँ। एंड मुझे फिर से लगा था कि ये तो चेस कर सकती है केकेआर भाई। नहीं कैच जो ड्रॉप हुए इतने तेजस्वी ने कहा लड्डू कैच आ रहा है उसको भी ड्रॉप करूंगा, दिखाएंगे यार। आई विल शो व्हाई आई वाज नॉट सिलेक्टेड। बट सेकंड इनिंग्स में जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था, रहाणे वाज पेनफुली स्लो इन द फर्स्ट 11 बॉल्स। 11 बॉल में 11 रन थे उनके। अल्टीमेटली 55 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट रहता है केकेआर का पावर प्ले स्कोर। एंड यहाँ पे एलन ही वो थे। एंड पता है समटाइम्स आई काइंड ऑफ फील आल्सो बैड फॉर फिन एलन, क्योंकि एक तो वो प्लेयर ऐसा है कि वो मारेगा तो मारता ही जाएगा, प्लस ओवरबर्डन्ड बाय द अदर। वही मुझे लगता है कि अगर सामने से कोई एक बंदा ऐसा हो ना कि जिसके चलते मतलब ही इज अलाउड टू टेक दोस 3-4 बॉल्स। आई डोंट एग्री विद दैट। मुझे लगता है कि उनका काम ही वही है तो ही शुड स्टिक टू इट। तो काम तो रहाणे का भी वही है। हाँ तो दोनों एंड से होना चाहिए। मॉडर्न गेम ही ऐसा है। हाँ वो तो आज की डेट में जो बेस्ट टीम्स हैं उनके दोनों तरफ से ऐसी बैटिंग। एंड ये चीज ना स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि ये 200 का जो टारगेट था, देखो ऑब्वियसली अब आप जब तक चेज नहीं होता तब तक वो चीज थोड़ी डिफिकल्टी लगती है, बट पावर प्ले का फायदा क्यों नहीं उठाते? आई थिंक जितने भी केकेआर फैंस सपने देख रहे थे कि क्या हो गया अगर 180 12 ओवर में चेस करना है तो हम किसी से कम है क्या? आई थिंक रहाणे ने सबको याद दिला दी कि क्यों नहीं हो सकता। तमीज से भाई हमारा सीजन ऑलरेडी खत्म हो चुका। फिर आके नवीन ने कहा देखिए रहाणे जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, इतनी आसानी से आपको डूबने नहीं दूंगा। टेस्ट तो मैंने भी खेला है, लीजिए छक्का मारिए। 60 विकेट मैंने भी लिए थे भाई। एंड उसके बाद रहाणे ने अपने सीजन की पहले मैच में और अब लास्ट, ये पता बॉल ही नहीं थी पूरी, ये वो का राउंड है, एक साल और एक्सटेंड कराना। वही एंड में आते आते सारे केकेआर फैंस के दिमाग में रह गया, अच्छा लास्ट ऐसे 50 मारी थी। जो मस्ट विन मैच था वहां पे एक अच्छी 50 मारी थी। टू हिज क्रेडिट उन्होंने बाद में आपकी थोड़ा रियलाइज करा भी, थोड़ा एक्सलेट करना स्टार्ट करा भी था। जोक्स अपार्ट, मतलब इसमें अफॉर्डेबल रहाणे को तो कोई ब्लेम नहीं करना नहीं करेगा। बट नंबर 3 पे आज फिर लॉर्ड मनीष पांडे। भाई मनीष पांडे जो इनिशियली अक्षर पटेल की पिटाई करी थी, ही वाज शोइंग मोर इंटेंट ऑन द स्पिनर्स एंड रहाणे। भाई मानना पड़ेगा, मुझे लगा मनीष पांडे इन बिग 2026 क्या अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा बंदा। ये चीज सही है, ऑल्दो आई स्टिल काइंड ऑफ डोंट रियलाइज कि तब तक आपको पता था मैच आपके हाथ से जा चुका है। ये केकेआर के दिमाग में कभी चीज होती नहीं है कि हम लोग यंगस्टर्स को ऊपर पुश कर दें। मनीष पांडे इज ही रियली गोइंग टू बी अ पार्ट? छोड़ ही गया था भाई, तब एक ही विकेट गया था, वन डाउन आए थे वो। नहीं इन द सेंस कि क्वालिफाई आप नहीं करने वाले थे। तो मेरा बस पॉइंट ये है कि क्या केकेआर के दिमाग में चीज होती नहीं है कि भाई दिखा तो दिया कि क्यों नहीं करा है। भाई तेजस्वी को क्या पता थोड़ा और ऊपर भेजते तो क्या पता वहां पे रहना चाहते हैं। मैं मनीष पांडे की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा भाई, ही इज अ लेजेंड। अभी इस टाइम पे कैचेस ऑफ द सीजन में शायद टॉप कंटेंडर मनीष पांडे का ये इस टाइम पे नहीं होना भी चाहिए। एंड मतलब ही इज अ लेजेंड, ओजी वो रहे हैं। बट मुझे बस ये लगता है कि आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर प्लान्स इन द नेक्स्ट सीजन। तो क्यों जबरदस्ती में अब हम लोग घिसाने में लगे पड़े कि नहीं वो खेलने करके। बट रिगार्डलेस उन्होंने अच्छा खेल के दिखाया वहां पे। मतलब आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं। बट साथ ही साथ फिर हम आते हैं मिडिल ओवर्स में, बिकॉज यहाँ पर मनीष पांडे आउट होने के बाद एंगीडी वाज वंस अगेन वेरी गुड विद द बॉल। कुलदीप यादव आते हैं, ग्रीन को निकाला, चलो समझ में आता है। उसके बाद रहाणे स्लो हो गए एकदम से।
रन ही आने बंद हो गए थे, रहाने आउट होते हैं, रिंकू आती पहली बॉल पे आउट होता भाई है। वो और वो कुलदीप यादव ने गेम खत्म कर दिया, हैट्रिक हो जाती वहां पे। वो अल्टीमेटली पोरल साहब ने कैच छोड़ दिया था मुश्किल था, का, लेकिन but हाँ। बट उसके अगले ओवर में आती अक्षर पटेल ने उनको आउट कर दिया। भाई केकेआर का इतना गंदा कोलैप्स हुआ है फ्रॉम 128 फॉर 3, केकेआर कोलैप्स टू 163 ऑल आउट, व्हिच मींस कि अगले 35 रन में आपके 7 विकेट गिर गए। इतना गंदा क्या हो गया भाई? मैच जीतने के लिए टेस्ट मैच ही खेल के आप जीत लेते इस मैच को। और फॉर दोज हु आर थिंकिंग कि ये चीज अल्टीमेटली अचीवेबल नहीं थी, केकेआर ऑलमोस्ट 10 रन्स पर ओवर के हिसाब से चल रही थी फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इनिंग्स। वो एंड में आते आते तक इतना क्या आपका कोलैप्स हो गया, ऐसा देख के लग रहा था कमेंटेटर्स ने भी चीज बोली कि ये लोग सोचे बस खत्म करो भाई सीजन, अब निकल रहा है हर दूसरी बॉल पे आके विकेट बदले निकाले पूरे। एग्जैक्टली तुमने मुझे रिटेन नहीं करा, आओ तुम्हारे भी स्टार को और कुलदीप यादव दोनों एक केकेआर प्लेयर्स ने खत्म करा करके दिखा दिया। एंड मैं वही बोलूंगा, एंड में आता था मेरे दिमाग में बस ये था कि आपने नारायण को निकाला ही क्यों ना भाई? नहीं, क्या पता वो काम आ जाते हैं। माय लास्ट लाइन ऑन केकेआर सीजन वुड बी, ऑफ कोर्स हम लोग हर एक टीम की रेटिंग करेंगे सीजन खत्म होने के बाद। इट इज एक्चुअली गुड, लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड, इट इज गुड कि अब हम 7वें नंबर पे फिनिश करें, वी आर वेरी क्लोज टू बॉटम 3। एक रियलिस्टिक पिक्चर दोबारा मिल गई है। अगर हम 5वें 6वें नंबर पे हो जाते हैं ना, हम कहते हैं अबव एक्सपेक्टेशन, इट्स अ डिसेंट सीजन। हाँ, अब वी हैव नोवेयर टू हाइड, एंड सो मैनेजमेंट के पास ना कोई रीजन नहीं है ढीले पड़ने का। फैंस को प्रेशर बनाना पड़ेगा क्योंकि अब वो रिजल्ट दिख गया आपको। टफ कॉल्स शुड बी टेकिंग ऑन द मैनेजमेंट, ऑन द स्टाफ, ऑन द कैप्टन, एवरीवन। वो स्क्रूटिनी के अंडर आना चाहिए। एंड ये लॉस जो है ना, ये अगर हारते नहीं ना और हम 5वें 6वें नंबर पे फिनिश कर जाते, वो जो क्रैक्स थे उसके ऊपर थोड़ी पेपरिंग हो जाती कि यार ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, एक और साल दे दो। अब वो नोबडी हैज एनीवेयर टू हाइड। एंड आई होप कि केकेआर फैंस, अगेन मैं वही बोलूंगा, क्योंकि भाई आपने 3 ट्रॉफी जीते, आप लोग 3rd मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज उस टाइम पे, प्लीज बिहेव लाइक दैट। क्योंकि ये जो नैरेटिव बन जाएगा ना अभी कि वी आर प्राउड ऑफ आवर बॉयज, कोई नहीं, उनने काफी अच्छी मेहनत करी, कमबैक की आप फॉर श्योर बात करो कि वहां से इट टेक्स कैरेक्टर एंड वहां पे काफी करेज लगती है। 8 गेम्स में मेरे ख्याल से 6 विंस। It is still stellar. For sure ये अच्छी चीज है। But let's not forget that we did not qualify for the playoffs. And ultimately आप 7th finish करे हो। मतलब ठीक है, अब 8 मैच में से 6 जीत गए, उसके लिए कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पर। एग्जैक्टली। वाओ यार, सेकंड टीम ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट वो केकेआर को हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता अवार्ड, सॉरी यार। तो आपको ओवरऑल सीजन को कंटेंशन में लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अच्छा एंड अच्छे नोट पे कर रहे थे, 6 मैच जीत गए 8 में से, तो अब अगले साल एक और बार सेम। मतलब बेचारे मत बनना भाई यहाँ पे, ये आप अपनी गलती से यहाँ पे फिनिश कर रहे हो। भाई रिकी पराग से सीखो। रिकी पराग इस मामले में रिकी पराग की तारीफ करना बनता है भाई। वो तो एकदम वो लगा के रखता है, लगा में तो अपनी टीम पे मानना पड़ेगा उसको भाई। बट एनीवे, यस, लास्ट सेगमेंट पे विच इज द प्रेडिक्शन स्कोर। क्योंकि अगर हम लोग देखें भाई, लास्ट डे पे मैंने इतना इनसेन कमबैक कर लिया यहाँ पे, 37 ऑल आफ्टर कितने मैचेस होते हैं ग्रुप स्टेज के? 70 मैचेस। हम लोग इक्वल पे हैं भाई इस टाइम पे। इट इज जेन्युइनली क्रेजी। एंड 4 मैचेस वैसे वर्ल्ड कप के टाइम में प्रेडिक्ट करा था कि आईपीएल की रेस बहुत क्लोज होगी, बट मतलब क्योंकि ऐसा हो गया था ना, अभी 2 बाहर, अभी में 2 पीछ हो गया था, तो मुझे लगा था कि अब 4 हाँ, कि काफी डिफिकल्ट तो कोई भी जीत सकता है। लास्ट डबल हेडर में काफी क्लोज हो गया, 37 ऑल हो चुके भाई। प्रेडिक्शन अभी देनी है नहीं देनी? कल देंगे। हाँ भाई, कल देंगे भाई मैचेस के प्रेडिक्शन। कल क्वालीफायर 1 का प्रीव्यू आएगा, कुछ खबरें आ रही हैं आईपीएल से रिलेटेड, उसकी बातें करेंगे भाई बात, और शाम को लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो इतने सारे कंटेंट आपको मिलता रहेगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। हम लोग के साथ लाइव स्ट्रीम में जोड़ेगा, हम ट्राई करेंगे शाम तक ही शेड्यूल कर दें आज। यस, उसको लाइक वाइक कर दीजिएगा, हाइप करें इस वीडियो को। सी यू टुमारो।